पहले जितनी मैं ओवरथिंकिंग महसूस करता था ना, अब मेरे को बिल्कुल महसूस नहीं होती है। अब मेरे को लगता नहीं है कि भाई मैं ओवरथिंकिंग में घुस रहा हूँ, मैं ओवरथिंकिंग से परेशान हो रहा हूँ। अब ये चीज़ मेरे को मतलब फ़ील नहीं होती है। मैं इस चीज़ को अब उतना फ़ेस नहीं कर रहा हूँ जितना पहले करता था। क्योंकि मैं इस चीज़ से बहुत गुज़र के आया हूँ। पता है, मैं उसका ना जो मैं घर पे ओवरथिंकिंग करता था, जिसके बारे में ओवरथिंकिंग करता था, वो मेरे को सोशल लाइफ़ में भी देखने को मिलती थी। बाहरी समाज में भी मेरे को देखने को मिलता था। मेरा दिमाग जो है भटकता रहता था। कहीं का कहीं सोच रहा है, कितनी भी छोटी बातों में इतना सोच दे रहा है। ठीक है, तो वो अब मेरे को उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है जितना पहले देखने को मिलता था। क्योंकि फिर मैंने इसको ना ऑब्जर्व करने की कोशिश की, और ऑब्जर्व करने की ना भूख एक तरीके से इसी वजह से आई क्योंकि मैं वीडियोस बनाता था। तो ओवर थिंकिंग मेरा टॉपिक था, और मैं कोई भी टॉपिक को खुद के एक्सपीरियंस से देखकर बताता हूँ कि यार मैंने ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है। क्योंकि जब मैंने कोई चीज़ अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की होती है, तो उसे मैं अपनी अच्छी तरीके से बता पाता हूँ, और वो मैं अपने पूरे फील के साथ बता पाता हूँ, और लोग भी समझते हैं। तो ओवरथिंकिंग होती कैसे है, मैंने जो ऑब्जर्व किया है, जैसे कि मेरे पास में किसी लड़की ने मेरे से कुछ बोल दिया था, ठीक है, या गाली देती थी या कुछ उल्टा बोल दिया था, ठीक है, फिर मैं घर आया। अब मेरे दिमाग में वही चल रहा है। अब हो क्या रहा है ना, शुरुआत कहाँ से हो रही है, पहले हमको उसका स्टार्टिंग पॉइंट पकड़ना पड़ेगा। क्योंकि जब हमने इसका स्टार्टिंग पॉइंट जान लिया तो हम इसकी जर्नी को रोक पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग कैसे हो रही है, मैं घर पे आ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ। अब मेरे सामने एक थॉट आ रहा है, वही थॉट आ रहा है कि यार मेरे को एक लड़की ने ऐसा बोला था, या तो इसने गाली दी थी। ठीक है, अब वो थॉट आया। अब उस थॉट के आते ही क्या हो रहा है, उस थॉट के आते ही हमारे अंदर एक इमोशन जाग रहा है। और कोई भी थॉट आएगा, आप किसी भी थॉट को ले लो, अगर आपके माइंड में वो थॉट आएगा तो वो कोई ना कोई इमोशन जगाएगा ही। जैसे अगर आपको लस्ट का थॉट आ रहा है तो वो भी एक इमोशन जगा रहा है, रोमांस का। ठीक है, तो ये थॉट आया कि मेरे को एक लड़की ने गाली दी थी, अब अंदर एक इमोशन जगा। कौन सा इमोशन जग सकता है, एक बेइज्जती वाला इमोशन जगा। अब वो इमोशन जब जगा ना, तो हम उससे कनेक्ट हो गए। अब इमोशन काम ही करता है हमको किसी चीज से कनेक्ट करने में। ठीक है, वो इमोशन था, लड़की ने गाली दी। अब एक उससे हम कनेक्ट होने लगते हैं, उसके करीब आने लगते हैं, क्योंकि इमोशन जुड़ गया है ना, हम उसके साथ इमोशन से जुड़ गए हैं। अब क्या होगा, अब मैं इमोशनली जुड़ गया, अब मैं क्या करूंगा, मेरा माइंड क्या करेगा, उस थॉट के बारे में और सोचने लगेगा, सीन क्रिएट करने लगेगा कि यार अगर उस लड़की ने मेरे को गाली दी थी, उस वक्त मैं ऐसा कर देता, उसको गाली दे देता, या ऐसा ऐसा उल्टा जवाब दे देता, या कुछ बोलता ही नहीं मैं, और मेरा और कुछ भी, मतलब जो मतलब हमारा माइंड जो है ना, सीन क्रिएट करने लगता है, एक मूवी जैसी बनाने लगता है, इमेजिनेशन करने लगता है, और उसमें हम खो जाते हैं। तो वही एक ओवर थिंकिंग है। और एक ये होता है कि बंदा जब ओवर थिंकिंग में घुस जाता है ना, तो उसे पता नहीं चलता है कि वो ओवर थिंकिंग में है, उसे और कुछ दिखाई नहीं देता है, उसका कंसंट्रेशन इतना होता है उस ओवर थिंकिंग या उस इमेजिनेशन में, कह लो। अब इसका अगर हम देखें ना, तो इसका एक ये भी नहीं है कि भाई इमोशन ना आए। इसका रीजन, इमोशन तो आएगा ही, कोई भी थॉट हो। बट हमें करना क्या है ना, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई थॉट्स हमसे अलग है। हमको पहले अवेयर होना पड़ेगा, पहले हमको इतनी नॉलेज लानी पड़ेगी कि भाई थॉट्स हमसे अलग हैं, बादलों की तरह हैं, हम आसमान हैं। थॉट्स क्या, बादल क्या करते हैं, आते जाते रहते हैं, थॉट्स भी आते जाते रहते हैं। ठीक है, तो जब थॉट आ रहा है तो हो क्या रहा है, थॉट आ रहा है, अब हम उसको देख रहे हैं, हमारा माइंड उसके बारे में सोच रहा है, तो फिर वो एक इमोशन क्रिएट कर रहा है। ठीक है, इमोशन क्रिएट कर रहा है, तो हम उससे अटैच हो जा रहे हैं। फिर जब अटैच हो जा रहे हैं, तो फिर हमारा माइंड उसके बारे में सोचेगा ही, क्योंकि अटैच हो गया है। अब सोच रहा है, तो वो सोचने से ही, उसके बारे में चर्चा बढ़ाने से ही हम ओवर थिंकिंग में घुस जा रहे हैं। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि हम जब चर्चा बढ़ा रहे हैं, तब हम उस चीज़ में घुस जा रहे हैं। अब इसको सॉल्व करने के लिए ना, पहले हमको अवेयर होना पड़ेगा। पहले हम अगर इस चीज़ से गुजरते हुए आए हैं, मेरे को तो लगता है कि भाई वही बंदा ओवर थिंकिंग को जल्दी खत्म कर सकता है, जो गुजर कर आया हो, जो खुद से ऑब्जर्व करे। ठीक है, तो आया एक थॉट, ठीक है, उसके बारे में हमने तो सीन इन क्रिएट करने लगा, ओवर थिंकिंग हो गई सारी। ठीक है, बट करना क्या है, हमको इतना अवेयर होना पड़ेगा कि भाई हम किसी भी थॉट को देख सकें। मेरे को पहले उसी वजह से, मेरे को पहले पता है, क्योंकि मैंने पहले ओवर थिंकिंग कर रखी है कि भाई ऐसे थॉट आते हैं, फिर मैं सोचने लगता हूँ, तो ये थॉट जो है, इसके बारे में जब मैं कनेक्ट हो जाता हूँ और सोचने लगता हूँ, तो ये मेरे को ओवर थिंकिंग में घुसेड़ देता है, और फिर उससे आगे मेरे को दिक्कत होती है। ठीक है, अभी इतना पता चल गया। अब पता कैसे चला कि पहले मेरे को ओवर थिंकिंग हुई थी। ठीक है, तो अब मैं अवेयर हो गया, मैंने देख लिया कि भाई ऐसे थॉट हमको ओवर थिंकिंग में घुसेड़ते हैं। अब मैंने देख लिया, अब कोई भी थॉट आएगा, तो मैं उसको अवेयरनेस के साथ देखूंगा कि ये थॉट है, हाँ ये थॉट तो फालतू का है, ये मेरे किसी काम का नहीं है। अब मैं अवेयर होके देख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा कि हाँ इसके बारे में सोचना नहीं है। ठीक है, फिर मैं किसी अपने आप को किसी और चीज़ में ढाल दूंगा, अपने मन को, अपने माइंड को किसी और जगह लगाऊंगा। ठीक है, एक तो ये होगा, बट ये शुरू शुरू में बहुत डिफिकल्ट होता है। ऐसे ही हल्के हल्के हमारी इससे प्रैक्टिस होती है। तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि भाई अगर कोई भी थॉट आए, तो उस थॉट को पहले अवेयर होके देख, ये थॉट मेरे किसी काम का है। अगर काम का नहीं है, तो अगर मैंने इसके बारे में चर्चा करनी स्टार्ट कर दी, तो मेरे को खुद पता नहीं चलेगा कि मैं कब ओवर थिंकिंग में घुस गया। तो पहले मैं देख लूंगा, फिर अगर मैंने देख लिया कि ये तो भाई फालतू का थॉट है, अगर लस्ट भी आया, तो कोई लस्ट का भी ऐसा ही होता है, सेम प्रोसेस होता है लस्ट का भी। ठीक है, तो मैंने पता चल गया, अब मैं क्या करूँगा, इसके इसको जाने दूंगा।
अपने माइंड को कहीं और लगा दूंगा और ये बाद में होने लगेगा तुमसे कंट्रोल। तुम किसी भी थॉट को जाने दोगे, तुम अपना माइंड या तो कहीं और लगा दोगे बिजी होने में, या तो तुम इतने अवेयर हो जाओगे, इतने कंट्रोलेबल हो जाओगे कि तुम उस थॉट को जाने दो। तुमको ये चीज़ पता चल गई है, तो अब तुम अवेयर हो गए हो। अब तुम्हें पता चल गया कि भाई अगर मैंने चर्चा करनी स्टार्ट कर दी तो ये ओवर थिंकिंग में बदल जाएगा और मैं घुस जाऊंगा और मेरे को खुद पता नहीं चलेगा। तो चर्चा करना ही उस थॉट के बारे में, वही हमको ओवर थिंकिंग में घुसेड़ता है। ठीक है, तो इसको ट्राई करके देखना। अगर नहीं होता है तो कमेंट में फिर से आओ, फिर मेरे को बोलो कि भाई ये तो कुछ नहीं हो रहा है, या कुछ भी करो अपने कमेंट में, मर्जी से गाली भी दो, कुछ भी करो। ठीक है, तो अभी मैंने इतना एक्सपीरियंस कर रखा है, आगे क्या पता और भी एक्सपीरियंस करूं और आपको बताऊं इसके बारे में। अगर आपको यूनिक वीडियो लगी हो, मेरे ऑब्जर्वेशन यूनिक लगा हो, जो आपको और कहीं नहीं मिला, तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर देना, जिससे आप मेरी आगे आने वाली जर्नी, मेरे आगे आने वाले और ऑब्जर्वेशन को देख पाओ। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।